दिनों भारत और कनाडा के बीच विवाद की खबरों ने तूल पकड़ लिया है। अब दोनों देशों की सरकारों के बीच तल्खी बढ़ गई है। भारत सरकार ने ट्रूडो के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दोनों देशों के बीच शुरू हुए इस विवाद से व्यापार ही नहीं बल्कि कनाडा में बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीय लोगों, खासकर पंजाबियों पर भी असर पड़ेगा। पूरी दुनिया में भारत के सबसे ज्यादा सिख कनाडा में ही रहते हैं। कनाडा की कुल आबादी तकरीबन 3,82,00,000 है और अब इनमें से 2.6% यानी 9,42,170 पंजाबी हैं। पंजाब के लोग न केवल कनाडा में नौकरी करते हैं बल्कि वहां की बिजनेस कम्युनिटी में भी उनका अच्छा खासा दबदबा है। खासकर एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग वगैरह में तो पंजाबी पूरी तरह डोमिनेट करते हैं। पंजाबियों के अलावा कनाडा में दूसरे भारतीयों की भी अच्छी खासी तादाद है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, नई दिल्ली और दक्षिण भारत के कई राज्यों के लोग बड़ी संख्या में कनाडा में हैं। भारत से हर साल हजारों स्टूडेंट्स भी कनाडा जाते हैं। विवाद तो दोनों देशों के बीच बढ़ता जा रहा है। इस विवाद में सबसे पहले कनाडा सरकार ने भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया है, तो वहीं भारत में भी कनाडाई राजनयिक को भी भारत ने वापस कनाडा भेज दिया और साथ ही कनाडा को भी ये बता दिया कि जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन बात अगर दोनों देशों के संबंधों की है तो भारत और कनाडा दोनों देशों के लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करती है। अब आपको दोनों देशों के बीच इस विवाद से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं उसको समझाते हैं। व्यापार में अरबों का नुकसान होगा। दोनों देशों के बीच होने वाले ट्रेड से जुड़े आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो वित्त 2021-2022 में दोनों मुल्कों के बीच $7 अरब का व्यापार हुआ था। चालू वित्त वर्ष यानी 2022 और 23 के शुरुआती 6 महीनों में ही दोनों देशों के बीच $8.16 अरब का व्यापार हो चुका है। हालांकि G20 समिट के तुरंत बाद भारत और कनाडा के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर चल रही बातचीत रुक गई है। मौजूदा तल्खी अगर लंबी खिंचती है तो दोनों देशों के बीच होने वाला कारोबार प्रभावित हो सकता है। कनाडा में पंजाबी किसान प्रभावित होंगे। कनाडा के एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और डेयरी फार्मिंग सेक्टर में पंजाबियों का पूरी तरह दबदबा बना हुआ है। कनाडा से खेती और बागवानी से जुड़े उत्पाद भारत सप्लाई होते हैं और इसका सीधा फायदा वहां रहने वाले पंजाबियों यानी भारतीयों को मिलता है। अगर भारत कनाडा के संबंध बिगड़ते हैं तो इसकी सीधी मार इन्हीं भारतीयों पर पड़ेगी। इसका असर नवंबर 2017 के केस के साथ समझा जा सकता है। उस समय भारत सरकार ने पीली मटर के इंपोर्ट पर अंकुश लगाने के लिए इस पर लगाने वाले टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया था। इसका कनाडा में खेती करने वाले भारतीयों पर बुरा असर पड़ा और उन्होंने अपना उत्पाद काफी कम कीमत पर पाकिस्तान को भेजना पड़ा। स्टूडेंट्स पर डिपोर्ट होने की तलवार भी लटक सकती है। कनाडा में इस समय पंजाब के तकरीबन 1,60,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब स्टडी वीजा पर वहां आए हैं। अकेले पंजाब से हर साल औसतन 50,000 युवा पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं। ये नौजवान कनाडा और दूसरे मुल्कों में पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा निकालने के लिए वहां छोटा मोटा काम भी कर लेते हैं। अगर प्रति स्टूडेंट्स 25 लाख रुपए भी फीस मानी जाए तो हर साल अकेले पंजाब से करीब 12,500 करोड़ रुपए विदेश जाते हैं। ये रकम वीजा फीस, कॉलेज फीस और विदेश में रहने के बदले चुकाए जाने वाले टैक्स के रूप में भरी जाती है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कनाडा को ही मिलता है। कनाडा कभी नहीं चाहेगा कि उसकी ये इनकम खत्म हो। हालांकि अगर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो कनाडाई सरकार भारतीय स्टूडेंट्स के लिए अपने नियम सख्त बना सकती है। इसमें उनका वीजा कैंसिल कर डिपोर्ट करना भी शामिल है। अब जिस तरह से दोनों देशों के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, इसका असर पूरी तरह से दोनों देशों पर पड़ेगा और साथ ही दोनों देशों में रहने वाले लोगों को इसका अच्छा खासा खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। AMB नेटवर्क ब्यूरो।